इंडिया और इजराइल मिलकर पाकिस्तान की एटमी तनसीबात पर हमले के मंसूबे बना चुके हैं, तो अगर इस मरतबा खुदा न खास्ता जो इसराइल है वो अगर ईरान को ज़ेर करने में कामयाब हो जाता है, तो आपको लगता है कि फिर इसराइल और इंडिया का अगला निशाना पाकिस्तान भी हो सकते हैं? इनकी ऐसी तैसी जो ऐसी मैली आग से पाकिस्तान की तरफ देखे, मेरा ख्याल है इनके लिए बहुत बड़ा तजर्बा हो चुका है। 6 मई की रात और 10 मई की सुबह तक ये हम नहीं गए थे किसी के पास कि जी आप जंग रुकवा दें। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया है। मेरे सोर्स ने मुझे जवाब दिया, ਅਸੀਂ ट्रंप दी फुफी दे मुंडे आ जिन्हां नूं 2 महीने पहले मुंह लाना भी पसंद नहीं सी करदे ते आज लव यू पाकिस्तान के साथ इनका बाकायदा मुकाबला जारी है और इनको खुदा का खौफ खाना चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको कुछ खौफ होना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए कि मुकाबला किस चीज़ का जारी है कि जी हम में से जालिम ज्यादा कौन है, जुल्म बर्बरी की दास्तान रकम कौन ज्यादा करेगा। अरब देश भी चाहते हैं कि भाई ये जो मर्जी बक बक करते फिरे ये ईरानी मुल्ला, मगर इनके पास एटमी बम नहीं होना चाहिए। ख़वातीन और हज़रात, तवाइफ, मौलवी और जर्नैल में एक चीज कॉमन होती है कि वो अपने गाहक की मर्जी के मुताबिक अपने आप को ढालने की सलाहियत रखता है। तो उन्होंने जनाब मुलाकात की है, बाकायदा उसका मेन्यू भी इशू किया गया था सदर डोनाल्ड ट्रंप से। जो मुलाकात अपने अंदर उसका जो भी मामला रहा हो उस पर हम ताहिर साहब से बात करेंगे, लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तानियों के लिए आइंदा आने वाले दिन जो हैं वो अच्छे नहीं है। छुरी खरबूजे पर गिरे या खरबूजा छुरी पर, कटता हमेशा खरबूजा ही है। इस मुलाकात का मतलब यह है कि जो अमरीकी सरकार है वो पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की जितनी पामालियां हैं उनसे नजर चुराएगी। पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक प्रोसेस को जिस तरह से हाइब्रिडाइज किया गया है, जिसको ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं धड़ल्ले पर कहते भी हैं कि हाँ ये हाइब्रिड निजाम है, उसके ऊपर भी कोई ची बजे भी नहीं होगा और पाकिस्तान के लोगों के लिए मजीद जो रहना है दुश्वार हो जाएगा। ताहिर साहब, ये जो सारा इंट्रोडक्शन मैंने आपसे आपके आगे किया, इसमें आप कहाँ इख्तलाफ या इत्तेफाक करते हैं? यानी ट्रंप जो है अपनी दानिस्त में, चाहे उसकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है या गलत है, ठीक है, वो जो करता है वो अमेरिका के लिए करता है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लेकिन पाकिस्तानी फौज जो भी करती है वो पाकिस्तान के लिए नहीं करती है, वो पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए नहीं करती है, वो अपने इदारे की पाकिस्तान पर गिरफ्त को मजबूत करने के लिए करती है। ये पॉइंट है सर। आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, बल्कि मैं आपके पॉइंट में से एक बात निकालूंगा कि पाकिस्तानी फौज के जर्नैल जो कुछ करते हैं वो पाकिस्तानी फौज को मजबूत बनाने के लिए भी नहीं करते, वो सिर्फ अपनी जात को मजबूत बनाने के लिए करते हैं। ऐसे आपको क्या लगता है सर कि डोनाल्ड ट्रंप ने जनरल आसिम मुनीर से क्या डिमांड किया? देखिए, बड़ी बड़ी सीधी बातें हैं, 2 घंटे की मुलाकात है। जो मीडिया में अभी तक रिपोर्ट हो रही है वो ये है कि एक तो शुक्रिया अदा किया उन्होंने, और दूसरा उन्होंने कहा है कि शुक्रिया भी ऐसा अदा किया कि जिससे एक रोज पहले कनाडा में प्राइम मिनिस्टर मोदी मौजूद थे, तो उन्होंने फोन करके डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि आपने ये सब कुछ नहीं किया जो आप क्लेम करते हैं। बकायदा कॉल आउट किया कि आपने कोई हमारे बीच में सुलह वुलह नहीं करवाई, ना आपने कोई हमें ट्रेड का लालच दिया, ना मेरी आपके साथ बात हुई। प्राइम मिनिस्टर मोदी की तो बात ही नहीं हुई डोनाल्ड ट्रंप के साथ जंग के उस पूरे अरसा के दौरान। तो वो ये कहते हैं, ये तो पब्लिक कंजम्पशन के लिए बयान है ना कि शुक्रिया के लिए बुलाया। हाँ, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ सर, असल में आपका अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान से, पाकिस्तानी फौज से क्या मांग रहा है? जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि मांग तो वो 2 घंटे में जो वो बातें कर रहे हैं उसमें उन्होंने कहा कि आप बलूचिस्तान को, सॉरी, आप ईरान को हमसे बेहतर जानते हैं। तो ये कितना बड़ा फ्रॉड का जुमला है। खुद डोनाल्ड ट्रंप की जो बेअक्ली है वो भी जाहिर होती है कि जितना ज्यादा ईरान को इजराइल जानता है दुनिया में कोई देश नहीं जानता। हजारों पर्शियन स्पीकिंग ज्यूज इजराइल माइग्रेट हुए हैं ड्यूरिंग द पास्ट 4 डिकेड्स। बिल्कुल ठीक बात। और वो ईरान की रग रग को जानते हैं। ये आसिम मुनीर तो पाकिस्तान को नहीं जानता, बलूचिस्तान को नहीं जानता। तो बहरहाल
इसमें मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि नाअहली डोनाल्ड ट्रंप की भी है। सर वो तो जब बड़ी ईद पर कुर्बानी के बकरे को ज़िबा करना होता है तो पहले उसको चारा खिलाते हैं ना, अच्छी तरह वो गली में टहलाते हैं। जी तो इसी इसी तरह से वो शायद फौजियों को और ख़ास तौर पर जनरल साहब को मक्खन लगा रहा था, क्योंकि जब जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ्स ने, जो कि पहले डिक्टेटर थे, अब तो ये प्रैक्टिकल डिक्टेटर है, अमरीकी सदूर से मुलाकातें की हैं, तो उसका नतीजा पाकिस्तान के हक में कुछ अच्छा नहीं निकला है। जी ताहिर साहब, अगर अमेरिका को पाकिस्तान के अंदर जैसे कि कहा जा रहा है कि अड्डे चाहिए, किसी किस्म की लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, कोई स्पाई प्लान्स ऑपरेशंस के लिए उनको क्या मदद चाहिए, लेकिन मैं ताहिर साहब ये समझने से कासिर हूं कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ खड़ी है, और ईरान का जो मुखालिफ इसराइल है उसकी सबसे ज्यादा मदद करने वाला जो अमेरिका है, उसके साथ आसिम मुनीर साहब लंच कर रहे हैं। सर, ये फलसफा तो माबादुल सियासियात से ताल्लुक रखता है ना ताहिर साहब? देखिए, मैं आपकी जो जज्बाती कैफियत है उसको समझता हूँ, उसको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन ये भी हुकूमत जो ईरान के साथ खड़ी है, ये आपको और मुझे दिखाने के लिए खड़ी है ना, पब्लिक कंजम्पशन के लिए खड़ी है। और फिर हुकूमत है क्या पाकिस्तान में? जी डोनाल्ड ट्रंप की तमाम तर अहमक बातों के बावजूद एक बात तो सच है कि वो ये कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान के सबसे इम्पोर्टेंट आदमी से मिल रहा हूँ। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं, ठीक ये है, ग्राउंड, ठीक है। वो ये तो बदमाशी ग्राउंड की दौर रियलिटी पे है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी ठीक बना है, हुआ है। मतलब वो उसने क्या बात करके कर लेना है शहबाज शरीफ से या आसफ अली जरदारी से? ठीक है, ठीक वो तो बात। मिल रहा है जो पाकिस्तान का स्टेक होल्डर है। ठीक है, और वो हमेशा से पाकिस्तान का जर्नैल ही रहता है, ये कोई नई बात तो है नहीं। और वो तो ईरान के भी खिलाफ हो जाती है, चूंकि वो जी शिया जी, देश है। पिछले साल ईरान के जी ऊपर जी, ही वो जो पाकिस्तानी स्ट्राइक्स फौज आपको जो है याद होगी। मिसाइल ठीक, बरसा चुकी है। ठीक है, जो सोशल मीडिया पे पाकिस्तानियों ने लिखा था कि वो मुझे ईरान उस वक्त बिल्कुल इंडिया ही लग रहा था, यहूदो हनूद ही लग रहे थे मुझे। तो जो यहूदो हनूद की बड़ी घटिया टर्मिनोलॉजी वहाँ पे अगर से इस्तेमाल होती है, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर का लंच अमेरिकी प्रेसिडेंट के साथ मेरे लिए कोई अचंभे की बात नहीं है। हमेशा से पाकिस्तान के जर्नैल अमेरिका की गोद में रहे। डोनाल्ड की बड़ी सीधी सी विश लिस्ट है कि उन्होंने कह भी दिया कि भाई आप ईरान को बहुत बेहतर जानते हैं। इस जुमले को जरा डिकोड करें, मतलब जी कि जी, मैं करता हूँ। मैं उसको डिकोड करने से पहले एक और बात जो आप पीछे कर रहे थे कि आप ये भी कह रहे थे कि आसिम मुनीर वो उसको मक्खन लगा रहा था, सॉरी, डोनाल्ड ट्रंप उसको मक्खन लगा रहा था जी जी ताकि इस बकरे को हम ज़िबा कर सकें। जी सर। लेकिन सर, बड़ी कमाल की इंटरेस्टिंग बात है, पाकिस्तान इतना भी स्टूपिड कंट्री नहीं है, मतलब वो स्टूपिड और किसी मानी में, वो आजकल डोनाल्ड ट्रंप को मक्खन लगा रहे हैं। जी जी अभी सर, अभी उन्हें खबर आई है, नोबेल प्राइज के लिए नामजद जी कर अभी दिया। अभी खबर आई है कि नोबेल प्राइज के लिए और डोनाल्ड ट्रंप इस बात पे छलांगे लगाएगा। मतलब जो आप इस अमेरिकी हैं, अमेरिका में रहते हैं, मैं खुद डोनाल्ड ट्रंप का हामी रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने तो हमारी सोचों से कुछ 10,000 गुना ज्यादा हमाकतों के अंबार लगा दिए। पाकिस्तान से वो यही कह रहे हैं कि भाई बात यह है कि जो कुछ हम ईरान में करने जा रहे हैं वो हमारे लिए नागुज़ीर है, और उसके बाद मैस होना है, और आप मैस को फर्दर मैसी करने में बड़े एक्सपर्ट हैं। हमने आपकी खिदमात देखी हुई है, सिविल वॉर जिस तरह आपने अफगानिस्तान में कई दहाइयों तक करवाई है, तो हमें आपकी ही खिदमत चाहिए। तो चूंकि यानी अमेरिका जो है इसराइल के साथ मिलकर इस वक्त ईरान में मुल्लाओं की जो हुकूमत है, रजीम चेंज करना चाह रहा है। और पाकिस्तान में आर्मी चीफ के ओहदे की सबसे अहम और मजे की बात यह है कि सर, पाकिस्तान में आर्मी चीफ जब तक सीट पर होता है तो वो शहंशाह होता है, लेकिन जब वो रिटायर हो जाता है तो वो रद्दी की टोकरी होता है सर। तो द थिंग इज कि जनरल आसिम मुनीर इस वक्त ईरान वॉर में अमेरिका का अंडर द टेबल साथ देने का फैसला करे तो उसके बाद पाकिस्तान के लिए क्या सिनेरियो डेवलप होता देख रहे हैं आप इस खित्ते में ताहिर साहब? देखिए, पाकिस्तान के लिए ये कोई नया सिनेरियो नहीं है। हम्म, इससे ज्यादा खतरनाक सिचुएशन में वो अफगानिस्तान से गुजरा है। हम्म, उसको अपनी तबाही का कोई ख्याल ख्याल नहीं होता। वो तो 1971 में टूट गया अपनी करतूतों की वजह से, जी सर। फिर भी ढीठ का ढीठ चला आ रहा जी है। जी सर। ठीक है, अभी सर भी वो वो जो 27 रमजान को बना था वो 16 दिसंबर को टूट गया था। हाँ, और वो अभी भी टूटने के दहाने पे हर वक्त बैठा रहता है। हम्म। मुझे अताउल्लाह मीगल साहब ने कहा था कि भाई अगर ये टूट गया तो ये इनके हक में है। ये टूटता इसलिए नहीं है कि इनके हक में कुछ नहीं होना। ठीक, तो ये है सिचुएशन। तो अब इस सिचुएशन में अब पाकिस्तान के लिए देखिए, जैसा यू ना, हम तो डूबे हैं सनम,
तुम्हें भी ले डूबेंगे। हम्म, पाकिस्तान के लिए मतलब कोई कुछ नहीं है, ना डूबना ना जीतना, ना जीतने का कुछ चांस है, हम्म, ना फर्दर डूब के कहाँ और डूबना है, हम्म। जितने डूबे हुए हैं पहले। तो इस सर सारे ये जो डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस की जानिब से खबरें लीक की जा रही हैं जी न्यूयॉर्क टाइम्स में, जी 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 अमेरिकी सदर ने ईरान पर हमले का जो हतमी प्लान है वो तो मंजूर कर लिया है, लेकिन उस पर अमल दरामद 2 हफ्ते के लिए मौखर कर दिया है। इसको कैसे रीड करते हैं आप? देखिए, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के 2 हफ्ते के पोस्टपोन करने के जो बयानात हैं वो पीसीओ मिल जाएंगे आपको। 2 हफ्ते उनका एक पेट शब्द है, ठीक जी है। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मतलब और टेरिफ्स के हवाले से भी, जी हाँ, हाँ। अमेरिका में भी इस नौइयत का प्रेसिडेंट कभी नहीं आया होगा। ये भी हम्म। कमाल का एक कार्टून आ जी जी, गया। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का इमरान खान है सर। जी नहीं, इमरान खान अब मुझे बेहतर लगने लगा है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप के पंप में आप हवा भरते रहे, हम्म, हाईली ईगोसेंट्रिक आदमी, जो हमने अब हम पे साबित हो गया है। हम्म, उसके पंप में हवा वो नॉर्थ कोरिया वाला भी भर देगा, तो वो हम्म, उसको जाके साउथ कोरिया के बॉर्डर पे मिल लेगा। तो इस वक्त चीन और रशिया जो है वो तेहरान के साथ खड़े हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं खड़े। आज हम बात करने वाले हैं, द वॉल स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान और इसराइल की लड़ाई में दाखिल हो रहे हैं। आपको पता होगा रिसेंटली फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की एक मीटिंग हुई प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में, जिसमें ये कहा गया था कि हमें पाकिस्तान के हवाई अड्डे चाहिए, सी रूट्स चाहिए, ग्राउंड लॉजिस्टिक्स चाहिए। अगर अमेरिका इस लड़ाई में दाखिल होता है तो हमें पाकिस्तान का साथ चाहिए हमारी तरफ, यानी अमेरिका और इसराइल का साथ दे पाकिस्तान। अब अमेरिका को लग रहा है कि हम जो है वो दाखिल हो रहे हैं इस लड़ाई के अंदर। वॉशिंगटन के अंदर डूम्सडे प्लेन को भी डिप्लॉय कर दिया गया है। जैसे ही ये खबर पहुंचते है ईरान तक, ईरान ने इनडायरेक्टली पाकिस्तान को वार्न किया। ये कहा है कि हमारे वो हमसाया ममालिक जो इसराइल का साथ देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, वॉर में सपोर्ट करेंगे या किसी भी तरह अगर उनकी हिमायत करेंगे तो हम उनके साथ दुश्मनों की तरह ही सलूक करेंगे, उन पर एयर स्ट्राइक करेंगे और हम उनको अपना दुश्मन ही समझेंगे। एक तरफ ट्रंप कह रहा है कि हमें पाकिस्तान का साथ चाहिए, दूसरी तरफ ईरान वार्निंग दे रहा है। पाकिस्तान की इसमें पॉलिसी क्या रहनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? मेरा तो कहना ये है कि पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामी मुल्क है, और ईरान भी हमारा मतलब ब्रदर है इस्लामी मुल्क। तो एज अ मुस्लिम तो हमें सपोर्ट ईरान को ही करनी चाहिए। चाइना भी इस दौड़ में सामने आ गया। चाइना ने भी कहा है कि ट्रंप जो है वो इस लड़ाई में ना सामने आए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। रशिया ने भी यही वार्निंग दी है ट्रंप को और सामने आकर अपना बयान दिया। लेकिन बात यह है कि वहां ट्रंप चाह रहा है कि हम ट्रंप के साथ रहे, यानी कि ट्रंप की तो पॉलिसी इसराइल के साथ ही है। अमेरिका और इसराइल एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त है। वहां से ईरान कह रहा है कि हमें भाई साथ चाहिए, तमाम के तमाम जितने भी हमारे इस्लामिक ब्रदर्स हैं और जितने भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उन सब का साथ हमें चाहिए। अगर हम ट्रंप को नो बोलते हैं तो वहां से हम पर सैंक्शंस लग सकती हैं, वहां से हमारे साथ बुरा सलूक किया जा सकता है। अगर हम ईरान के खिलाफ जाते हैं तो ईरान हम पर स्ट्राइक भी कर सकते हैं, जैसा कि पिछले साल ईरान ऑलरेडी हम पर स्ट्राइक कर चुका है, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी उन पर एयर स्ट्राइक्स की थी। तो इसमें हमारी पॉलिसी क्या रहे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली बोला कि खित्ते में बस पीस होना चाहिए। ना उन्होंने इसराइल का साथ दिया, ना उन्होंने ईरान का साथ दिया। आप क्या कहेंगे, हमारी कैसी पॉलिसी होनी चाहिए? मेरे एज अ माई ओपिनियन जो है ना, ये देखें कि कुरान पाक में है कि यहूद व नसारा आपके कभी दोस्त नहीं हो सकते, ठीक है। और यहूद व नसारा अगर इवन आप जब तक उनके मज़हब नहीं अडॉप्ट कर लेंगे तब तक जो है कि वो आप उनके फेवरेट नहीं हो सकते। मेरा तो ओपिनियन यही है कि हमें एज ए मुस्लिम जो है ना वो ईरान का साथ देना चाहिए। दूसरा ये है कि कोशिश ये करनी चाहिए कि बीच में जो है ना सुलह सफाई करवाए, मतलब किसी तरह अमेरिका को हम लोग इस रास्ते पे लेके आए कि अमेरिका बीच में एंटर ना हो। और दूसरा ईरान को भी मतलब थोड़ा सा समझाएं। लेकिन ये अब ये काफ़ी सज़ा मिल चुकी है इसराइल को। अभी तो वो देखें इसराइल के लोग भी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके उनकी अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ कि ये इस जो है ये जो इसको रोकना चाहिए वार को। तो मेरा ख्याल तो यही है कि हमें एज ए मुस्लिम देखना चाहिए। कहना है कि वो टेक्नोलॉजी या वो बैलिस्टिक प्रोग्राम जो ईरान बना रहा है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि आस पड़ोस के जितने ममालिक हैं उन सब के लिए भी ईरान एक बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है। ये प्रोग्राम शुरू करके उन्होंने नाम लिया पाकिस्तान का, उन्होंने नाम लिया इंडिया का, जितने भी हमसाया ममालिक हैं उन सबको इसराइल ने वार्न किया है। मेरा ख्याल ये है कि ईरान कभी मतलब अपने हमसाया ममालिक के साथ तो ये करेगा ही नहीं। अब ईरान ने भी एज ए मुस्लिम जो है देखिए फ़लस्तीनियों का साथ दिया है। अब जब फ़लस्तीनियों का पूरी अरब ममालिक सो रहे हैं, पाकिस्तान एज अ सपोर्ट उनकी कर रहा है जितनी कर सकता है।
अब हमारा जो हमारे वो है अपना क्या कहते हैं आसिम मुनीर साहब भी मतलब बोल रहे हैं, उनके लिए हक में बोल रहे हैं, बाकी भी बोल रहे हैं। लेकिन ये है कि ईरान ने खुल के उनका मतलब उनकी तरफ से डिफेंस किया है, उनको उनका साथ दिया। अब चाइना भी जो देखे फ़लस्तीन के लिए हक में बोल रहा है, चाइना ने वहाँ एड भी पहुँचाई है। तो जाहिर सी बात है जब आप और पहल इसराइल की तरफ से हुई है कि इसराइल ने उनके काफ़ी मतलब जो है वो मार दिए हैं, लोग मारे हैं, जिसमें बमबारी की है, जिसमें उनकी टारगेट किलिंग हुई है उन पे। तो जाहिर सी बात है जब आप एक किसी के घर में आप एक रोड़ा भी फेंकोगे तो अगला वो ऐसे तो नहीं चुप करके बैठा रहेगा, वो भी कुछ ना कुछ तो देगा ना उस पर रिस्पॉन्स। तो जाहिर सी बात है ईरान ने भी फिर उस पर रिस्पॉन्स दिया। अब इसमें यही हो सकता है कि ये अब इसराइल भी खामोश हो और वो भी खामोश हो, और इसराइल ने जो उनके फ़लस्तीन के जो कह रहा है भाई वापसी का कोई हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं, अब तो हम ईरान को तबाह ही करेंगे। ये वो कर ही नहीं सकता। अब देख लें अभी थोड़ी सी बम्बारमेंट हुई है तो उनके हालात क्या हो गए हैं, और रोना शुरू हो गए हैं वो लोग। तो इतना उसमें नहीं है। मुस्लिम उम्मा करे, आपको पता है कि बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज जो है वो इसराइल के साथ खड़ी हुई हैं। मैं फ्रांस के इमाम का बयान सुन रही थी, वो क्लियरली इसराइल के साथ खड़े हैं, जॉर्डन इसराइल के साथ खड़ा है, इजिप्ट इसराइल के साथ खड़ा है। ये क्या चक्कर क्या है ये बताएं। असल में मसला ये है ना कि जो हमारे वार्निंग दे रहा है क्योंकि ईरान को ऑलरेडी पता है कि जो ममालिक इसराइल से एड लेते हैं या जिनके इसराइल के साथ ताल्लुकात मजबूत है वो कभी हमारे साथ खड़े नहीं होंगे। ये पैगाम उन्होंने इनडायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए पहुंचाया है। क्या कहेंगे आप जो ये जॉर्डन की बात कर रहे हैं, जॉर्डन में जब जॉर्डन ने जब इसके इसराइल के अगेंस्ट हुआ था तो जॉर्डन के भी हालात उन्होंने काफ़ी ख़राब कर दिए थे उनकी मईशत के। फिर उनके जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे या उनके जो बादशाह थे उन्होंने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, एक सीज फायर का कॉन्ट्रैक्ट किया था, और वो कॉन्ट्रैक्ट ही चल रहा आ रहा है अभी इस वक्त। उस कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे ही वो इसराइल अब उनको कुछ नहीं कहता और उनका फेवरेट हो गया हुआ जॉर्डन। अब जॉर्डन जो है वो अपनी जो है वो फ़ज़ाई हदूद जो है वो इस्तेमाल करने नहीं देगा। मतलब अगर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल गए हैं तो इन्होंने रोके हैं, जॉर्डन ने रोके हैं, उसके अलावा मिस्र ने रोके हैं। मिस्र भी अभी उनका वो जो है ना वो बना हुआ है, फेवरेट बना हुआ है इस टाइम। वो लोग अपना यानी कि साइड सेव कर रहे हैं दोनों, यानी कि वो इस तरह इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट। अब होना तो यही है कि वो मैंने आपको बताया ना कि यहूद और नसारा आपके कभी दोस्त नहीं हो सकते। अब ये है कि अगर अब बारी आई है ईरान की आई है तो ईरान के बाद जाहिर सी बात है किसी और मुस्लिम ममालिक की बारी आ जाएगी, उसके बाद किसी और की आ जाएगी। जैसे सबसे पहले उन्होंने इराक को तबाह किया, फिर शाम को तबाह किया, फिर उसके बाद अब ईरान की तरफ आ गए हैं। अब इसी तरह आस्ता आस्ता सबकी बारी आनी है। वो कहते हैं सबसे ये इनकी प्रॉक्सी वॉर्स चलती रहती हैं। वो कहते हैं कि ये इनको इसराइल के एग्जिस्टेंस से ही मसला है और इसराइल के एग्जिस्टेंस पे जो कोई सवाल उठाएगा इसराइल अब बर्दाश्त नहीं करेगा। उनकी तरफ से ये बयान आता है। लेकिन हमारे लिए एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाला समा क्यों बना हुआ है ये बताएं। हम बीच में किसका साथ दे? आप कह रहे ईरान का साथ दे रहे हैं तो अमेरिका नाराज हो जाएगा, अमेरिका का साथ दे रहे हैं तो ईरान नाराज हो जाएगा। ईरान को नाराज करना मतलब कि जंग को खुद दावत देना, क्योंकि अगर ईरान हमसे रूठ गया तो इसका फायदा ऑब्वियसली इंडिया बहुत ज्यादा उठाएगा, क्योंकि ईरान का बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ भी और अफगानिस्तान के साथ भी। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि हर मोहल्ले गली में एक ऐसा निकम्मा इंसान होता है जो कभी इसकी गुलामी करता है, कभी उसकी चाकरी, कभी इसकी तारीफ। दोस्तों, उसी इंसान की तरह पाकिस्तान भी एक निकम्मी कंट्री है। दोस्तों, 77-78 सालों में पाकिस्तान ने कभी कमा कर नहीं खाया और ना ही कोई 2 पैसे की कोई चीज़ बनाई। यहाँ तक कि पाकिस्तान में सुई भी चाइना या अमेरिका मेड मिलती है। वो कमा कर नहीं खा सकते। अनपढ़ कौम, मदरसा छाप हुक्मरान। मेहनत करना इनको आता नहीं, दूसरों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कभी अमेरिका ने डॉलर दिखाए तो अड्डे दे दिए, चाइना ने डॉलर दिखाए तो ज़मीन दे दी। कभी IMF के दरवाजे पर नाक रगड़ के भीख मांगना। यानी ये जब से पैदा हुआ है इसको दूसरों ने पाला पोसा है और ये उसकी बदले में गुलामी करता है, तारीफें करता है। लेकिन दोस्तों, अब पाकिस्तान के मिटने का टाइम आ गया है। पाकिस्तान ने अमेरिका को ईरान में हमले करने के लिए अपने सैन्य अड्डे दे दिए हैं और हर तरह से ईरान पर हमले के लिए एयर स्पेस मुहैया कराया है। फुल सपोर्ट का वादा किया है और बदले में पाकिस्तान को अमेरिका ने डॉलर दिए। उधर ईरान ने पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका को पाकिस्तान ने ईरान पर हमले करने के लिए अड्डे दिए तो पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे, मिटा देंगे। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि इजराइल ईरान को निपटाने के बाद पाकिस्तान पर हमला करेगा।
दोस्तों, पाकिस्तान को आसिम मुनीर ने अच्छी मुश्किल में फंसा दिया है। पाकिस्तान के आगे कुआ तो पीछे खाई है। अगर पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे देता है तो ईरान ठोकेगा और नहीं देता है तो इजराइल और अमेरिका ठोकेगा। यानी कि पाकिस्तान के मिटने का टाइम आ गया है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।